हमारी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा फर्क है कि हम पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। हमने सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा कि सेफ्टी क्या रहेगी। लास्ट ईयर का आपको देख के हमें एक नेशनल सर्टिफिकेट मिल गया लास्ट ईयर को देख के कि हम सेफ हैं। तो चलिए पंकज, आज अनकवर करते हैं चेस्टर हिल्स की कंस्ट्रक्शन स्टोरी को। चेस्टर हिल्स की तरह ही चेस्टर हिल्स की कंस्ट्रक्शन स्टोरी भी बहुत इम्प्रेसिव है। सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, लेकिन इसको बनने का जो प्रोसेस है और इसके पीछे की सोच, एक कमिटमेंट है, वो अपने आप में बाकी सोसाइटीज से चेस्टर हिल्स को अलग बनाती है। चेस्टर हिल्स के कंस्ट्रक्शन में ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने और रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस्ड है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चेस्टर हिल्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करता है। एक इंजीनियर से बेहतर किसी भी जगह की कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई नहीं बता सकता, उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेस्टर हिल्स के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनीश चंबियाल जी है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि चेस्टर हिल्स में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो बाकी सोसाइटीज़ में या बाकी बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन होती है, वो क्या फ़र्क है, क्यों अलग है? हमारी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा फर्क है कि हम पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। एज पर जो भी हमारे स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है, वो हम पूरी फॉलो करते हैं। और जो लोकल बॉडीज़ के अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइन है वो तो फॉलो करनी ही है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स की पूरी फॉलो कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी इस चीज़ में अलग रहेगी। एक ग्रीन बिल्डिंग का हमने कॉन्सेप्ट सुना है। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी सेविंग के लिए हम एसीसी ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वही हमारे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है कि हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, जो एक एनर्जी सेविंग वो है हमारा पार्ट। कैसे अलग है, क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ब्लॉक्स क्या है, दीज आर द लाइट वेट मटेरियल्स, तो कार्बन इमर्शन के लिए वो तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ है उसमें। ओके, तो ये फाइनेंशियली भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता इससे, या फाइनेंशियली नहीं महंगे तो नहीं होते, पर आज के कॉस्ट सेविंग भी ऐसे अगर ऑन इक्वलेंट है। पर इनका थोड़ा क्या होता है कि वेट कम होता है, तो ये बिल्डिंग का लोड थोड़ा कम होता है। स्ट्रक्चर डिजाइन में हमारा लोड का थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर हम बात करें इस साल की और इस पिछले साल की बात करें, हिमाचल में आपदा देखने को मिली थी और हमारे पीछे जो स्ट्रक्चर बना है वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ी पर बना है। तो अक्सर लोगों में डर रहता है कि लैंडस्लाइड्स या इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले। तो क्या चेस्टर हिल्स में जो सॉइल टेस्टिंग की बात की जाती है या फिर जो लैंडस्लाइड है वो ना हो, उसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती गई? बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग बिना सोइल टेस्ट के हो नहीं सकती, कहीं भी नहीं। चेस्टर में हमने बिल्डिंग को सोइल टेस्ट की, पर हमारे बिल्डिंग्स में क्या, हमने बिल्डिंग्स की फुटिंग को रिटेन करने के लिए हमने रिटेनिंग वॉल्स का आगे डिजाइन किया। और लास्ट ईयर के जैसे हुआ, हमने रिटेनिंग वॉल्स की हाइट को कुछ भी इशू नहीं रखा। हमने अगर हमें 6 मीटर जाना, हम 6 मीटर भी गए। हमने इकोनॉमिकल कॉस्ट उसमें कुछ नहीं देखी। हमने सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा कि सेफ्टी क्या रहेगी, उस चीज को लेके हम चले। तो यानी अगर लोग यहाँ पर अपने फ्लैट्स खरीदते हैं या यहाँ पर रहने आते हैं तो बिल्कुल सेफ, दे आर सेफ। लास्ट ईयर का आपको देख के हमें एक नेशनल सर्टिफिकेट मिल गया लास्ट ईयर को देख के कि हम सेफ हैं। अब आप ऐसा देखिए कि पूरे हिमाचल में इतना रहा, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहा। कोई ऐसा सीन नहीं, कोई भी बिल्डिंग में देखिए आप, कहीं भी स्लाइड का कोई भी अपना वो नहीं है पार्ट यहाँ पे। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, अगर कोई सोलन में या हिमाचल में अपना घर लेना चाहता है तो? बिल्कुल, आप चेस्टर में आके बसिए। हम टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है। और एक एमिनेंट हम अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं, और टाइल्स हमारी प्रीमियम क्वालिटी की है, और अपने अंदर की फिटिंग्स हमारी सब जैकवर्स की है। तो ऐसा है, आप आइए। और टाइमली डिलीवरी जो हमारा है, और प्लस हमारे क्या सारे ब्लॉक्स और विलास हमारे कनेक्टिविटी है, पार्किंग है हमारी हर एक जगह। तो ये जो है हिमाचल का प्लस पॉइंट है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ओके, थैंक यू। वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग की दिशा में चेस्टर हिल्स में आपको प्लांट और फिजिबल अप्रोच साफ दिखती है। चेस्टर हिल्स में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यहाँ के डेवलपर्स ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाने वाला पानी कई चरणों में फिल्टर किया जाता है। लोगों के घर पर लगे आरओ के साथ इसे कंपेयर किया जा सकता है। यह बड़े आरओ की तरह काम करता है, लेकिन इसमें उससे अधिक मिनरल्स स्टोर होते हैं। चेस्टर हिल्स में आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा गया है। और WTP प्लांट का ये रो वाटर टैंक है सर सामने। तो यहाँ से हम उठाते हैं MGF, ACF से हम नमक चार्ज करते हैं। वहाँ पे सॉफ्टनर लगाओ तीसरे नंबर पे, जो बड़ा सॉफ्टनर जिसमें रीजिंग होती है। रीजिंग से क्या होता है, जो हमारा हार्डनेस में बढ़ जाता है
और नमक हम इसलिए चार्ज करते हैं ताकि उसका हार्डनेस कम हो जाए, ताकि हमारे यूज करने के लिए पानी शुद्ध हो जाए। आपने देखा कि चेस्टर हिल्स में WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही विशेष बात यह है कि चेस्टर हिल्स में STP यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जो आमतौर पर किसी भी सोसाइटी या टाउनशिप में देखने को नहीं मिलते हैं। हमारा जो सीवरेज का प्लांट है, STP प्लांट जिसे बोलते हैं, तो हमारा जो सीवरेज आता है तो वो स्क्रीन बार चैम्बर में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल वगैरह आते हैं तो वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद में होता है हमारा ऑयल ग्रीस टैंक। तो वहाँ जो ऑयल की मात्रा होती है तो वो वहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद होता है हमारा ग्रीस टैंक। तो वहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी हमारा इक्वलाइजेशन टैंक में आता है, जहाँ सारा पानी मिक्स होता है। वहाँ से हम पानी को उठाते हैं, LNOC की टैंक में डालते हैं। LNOC की टैंक के जरिए हमारा आगे रिलीज होता है पानी MBBR टैंक। MBBR टैंक में क्या होता है, वहाँ पे हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। जो भी हमारा सीवरेज पीछे से जाता है तो बैक्टीरिया उसको रिमूव कर देता है। बैक्टीरिया रिमूव करने के बाद में हमारे पास लेमला टैंक होता है, जो सिलेज थोड़ा बहुत आगे रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद में वहाँ उसमें मीडिया होती, प्लेटें होती हैं। प्लेटें होने के बाद में वहाँ पे हमारा सिलेज नीचे बैठ जाता है और ओवरफ्लो होकर पानी आगे चला जाता है। क्लेरिफाइड टैंक में हम अपना क्लोरेसिड डोज करते हैं। उसके बाद में CC टैंक में पानी जाता है, वहाँ से हम FGF, SCF, उसके बाद में टिटर वाटर टैंक में डाल देते हैं। और हमारा ये जो पानी होता है, जिससे हम गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं और कूलिंग टावर के लिए यूज कर सकते हैं और इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके यहाँ की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप आते हैं रहने के लिए तो आप बिल्कुल सेफ अपने आप को फील कर सकते हैं। सभी नॉर्म्स को फॉलो किया गया है। सॉइल टेस्टिंग से लेकर यहाँ पर रिटेनिंग वॉल देने तक का काम वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ किया गया है। आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपना घर चेस्टर हिल्स में ले सकते हैं। हमने हिमाचल, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स देखे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों से की गई बातचीत और हमारा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जिस ईमानदारी के साथ डेवलपर्स ने लोगों के लिए चेस्टर हिल्स में हर सुविधा को मुहैया करवाया है, वो कोई और नहीं करवा सकता।